हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर रईस बोल रहा हूँ और आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि हमारा DSR वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। न्यूट्रिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम अगर बात करें तो बहुत तवील बहस इसके ऊपर हो सकती है, बहुत बड़ी बातें इसके ऊपर की जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि कंप्लीट ग़िज़ा या फिर कंप्लीट फूड जो हमें लेना है। ऐसी चीज़ जो पिक्चर डिस्प्ले हो रहा है, ये ऐसी चीज़ें कंप्लीट फूड नहीं हो सकती है। हिंदुस्तानियों के लिए तो ख़ास करके ऐसी चीज़ा, ऐसी ग़िज़ा या फिर ऐसी खाना पान जो है तो बिल्कुल भी नहीं हिंदुस्तान का शरीर बना हुआ है, क्योंकि हम जो रहते और बसते हैं वो ट्रॉपिकल कंट्री है। हमें थोड़ी बहुत गर्म चीज़ें और थोड़ी बहुत ठंडी चीज़ें अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए ये न्यूट्रिशन बहुत बढ़िया हो जाता है। सबसे पहले न्यूट्रिशन के लिए हमें जो चीज़ ज़रूरी होती है अमाइनो एसिड्स की, जो हमें अगर हम शाकाहारी है या फिर मांसाहारी है, आप गोश्त खाते हैं और गोश्त नहीं खाते, इनके अंदर अगर कभी आप गोश्त नहीं खाते हैं तो आपको रोज़ 2 से 3 खजूरें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको अमाइनो एसिड एक खजूर के अंदर सब दिया मिल चुका है। दूसरा, अगर आप शाकाहारी है यानी कि गोश्त खाते हैं या फिर कुछ और चीज़ें भी खाते हैं उसके साथ, तो आपके लिए भी ये डाइट में पूरा आपको मिल जाता है कि 5 अमाइनो एसिड इसके अंदर मौजूद है। दूसरा, एक बात यहाँ पर गौर करने की है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ तत्वों यानी कि कुछ विटामिन्स की ज़रूरत होती है, रसायन जिसको हम कह सकते हैं, केमिकल्स की ज़रूरत होती है। उसके अंदर मोस्टली 2 कैटेगरी होती है, एक फ़ैट सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल वो विटामिन होता है जो बहुत अति आवश्यकता ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए बहुत सारी चीज़ों के अंदर, जो पानी में डिज़ोल्व होकर स्टोर भी पानी से होता है, उसके अंदर डिज़ोल्व होते हैं और उसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर जितना पानी रहेगा उसके अंदर स्टोर होते हैं और उसके बाद वो हमारे बॉडी के अंदर से निकल जाते हैं हमारे मल द्वार के ज़रिए। दूसरा, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक होता है फ़ैट सोल्यूबल विटामिन्स, जो फ़ैट के अंदर सोल्यूबल होते हैं, फ़ैट के अंदर स्टोर होते हैं और फ़ैट ही के अंदर से हमें इस्तेमाल में उसको ले सकते हैं। तो ऐसे विटामिन्स जो हमारे फ़ैट के अंदर होते हैं तो हमारे डाइट्स के अंदर जो किस तरह से आएंगे, फ़ैट के ज़रिए हमारे अंदर वो ज़्यादा आएंगी। तो ऐसे विटामिन्स जिसको हम कह सकते हैं ADKE यानी कि विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई। और विटामिन ए का काम जो है तो आपको पता है कि आँखों की रोशनी के लिए काम आता है। विटामिन के का काम ये होता है कि हमारे ब्लड को क्लॉट करने में क्लॉटिंग फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ई का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है महिलाओं के अंदर खासकर। और डी का तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी जो शरीर के अंदर हड्डी होती है उसको बनाने के अंदर वो बहुत ज़्यादा कारआमद होता है। तो ये सब चीज़ें जो है तो फ़ैट सोल्यूबल हमें फ़ैट के ज़रिए मिलेगी। अगर हम गोश्त खाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। उसके अंदर कैटेगरी हो सकती है, आप खाने वाले कौन सा खाए या कौन सा नहीं खाए ये अलग आप पे डिपेंड करता है। लेकिन न्यूट्रिशन यहाँ पर आएगा और 5 अमाइनो एसिड के लिए आपको दालों के अंदर अगर कभी देखना है तो आपको कम से कम 8 से 10 किस्म की दालें एक साथ मिलाकर खानी होगी, तब आपको ये अमाइनो एसिड एक साथ मिलेंगे। और अगर कभी आप गोश्त खाते हैं तो ये 5 अमाइनो एसिड आपको एक ही टाइम में, एक ही जगह और एक ही दिन में आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये अलग बात है कि हमेशा उसके ऊपर डिपेंड करना या फिर उसके ऊपर ही निर्धारित रहना, ये गलत बात है। हमें कभी कभार उसको भी लेना चाहिए और कभी कभार छोड़ पकड़ उसके अंदर करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी पूरी जो ग़िज़ा है बॉडी के अंदर जो ज़रूरी है वो पूरा बैलेंस हो जाए। एक अन्नपूर्णा थाली जिसको हम कह सकते हैं, जो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, उस तरह की अगर आप रेगुलर इस्तेमाल में रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकती है। थोड़ा बहुत मीठा भी खाते रहिए बीच बीच में और ज़्यादातर तेज़ भी खाने की ज़रूरत है। तेज़ खाने से ये होगा कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है, जो मसालों की वजह से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, बढ़ती है। तो ये सब चीज़ें न्यूट्रिशनल के तौर पे आप ले सकते हैं, खासकर ऐसे दिनों के अंदर जब भारत के अंदर और भारत के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो बीमारी चल रही है उसको रोकने के लिए हमें इम्यूनिटी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। हमारे शरीर की लड़ने की क्षमता बीमारियों से बढ़ाने की ज़रूरत हमें इस वक्त ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें अगर कभी हम इस्तेमाल में रखते हैं तो ये बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आपको दे सकती है। दूसरी एक बात ये है कि दोस्तों बहुत सारी ऐसी जिनिसिंग जो है तो
सिरप्स होती है उसको ले, और भूख बढ़ाने की जो सिरप्स होती है बहुत सारी है। एलोपैथिक के अंदर देखा जाए तो, होम्योपैथिक के अंदर देखा जाए, अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक इसके लिए बहुत बढ़िया हो सकती है। अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं सुबह शाम तो उसका बढ़िया रिज़ल्ट आपको दे सकती है। और दूसरा, अगर कभी आप इसमें नक्सवामी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइकोपोडियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, नक्सवामी का और लाइकोपोडियम मेडिसिनल जो है तो प्रॉपर्टीज़ आपके ऊपर शो कर सकती है। तो आप अगर बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो अल्फ़ा अल्फ़ा इसमें इस्तेमाल करें। फ़ैट और क्या बोलेंगे, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की ज़रूरत को अगर आपको आपके शरीर में ही पूरा करना है तो हमारे पास विटामिन के ऊपर एक मेडिसिन बाज़ाब्ता वीडियोस बनी हुई है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर हम डिस्क्रिप्शन में हम लिंक नहीं डाल पाए तो आप हमारे चैनल पे उसको सर्च कर सकते हैं। विटामिन्स के ऊपर पूरी डिटेल नॉलेज हमने फ़ैट और वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं उसके ऊपर दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा रहे।